समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्तुहितं कराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनन्तलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। परम पूज्य पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। अज्ञान का दुख संसार में सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जहाँ अज्ञान है वहाँ निश्चित संक्लिष्टता है, और संक्लिष्टता से दुख रूप संसार की ही उत्पत्ति होती है। और उस दुख रूप संसार में भटकते प्राणी अनेक भवों से अनेक पर्यायों में मात्र और मात्र उस दुख को ही प्राप्त करते हैं। लेकिन हमें अपने ज्ञान को यदि सम्यक बनाना है तो अपने मन के उठते विकल्पों को समीचीनता प्रदान करने की आवश्यकता है। और जब हमारे मन के विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है, तो जो हमारा ज्ञान था वह अज्ञान रूप ज्ञान ही सम्यक ज्ञान में परिवर्तित होता है, और सम्यक ज्ञान ही हमारे कल्याण का पथ प्रशस्त कराने वाला होता है। तो ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा हमें परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा शिष्य परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रतिदिन प्राप्त होती है। आप भी पुरुषार्थ करें और अपने मन के विकल्प को समीचीनता प्रदान करते हुए उसका सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करने का पुरुषार्थ करें। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि भगवान, जैसे कि अभी सभी को विदित है कि 16 कारण भावना चल रही है, और उस 16 कारण भावना में जो आचार्य भक्ति भावना है उसमें आचार्य परमेष्टि के जो गुण कहे गए हैं उनमें से अवपीड़क और अपरिश्रावी गुण का स्वरूप बताने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की आचार्य भगवंतों के 36 मूल गुणों के साथ कुछ उनके विशेष गुण कहे जाते हैं, जैसे आधारवान, व्यवहारवान, अवपीड़क और उसी के साथ साथ अपस्रावी। इन अपने अपने गुणों की विशेषता से ही उनमें एक आचार्य पद का निर्वाहन करने रूप विशेषता को देखकर ही गुरु भगवंत उन अपने योग्य शिष्यों को आचार्य पद प्रदान करते हैं। ये जो विशेष गुण हैं इनमें से अवपीड़क और अपस्रावी एक ऐसे गुण हैं जिनके माध्यम से आचार्य परमेष्टि अपनी विशेषता को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि एक माँ के भांति ही एक गुरु अपने शिष्यों से सब कार्य करवाते हुए विशेषताओं को, मतलब स्वयं तो विशेषता को प्राप्त हो ही चुके हैं, साथ में अपने शिष्यों के द्वारा भी बुद्धिपूर्वक कई बार बलपूर्वक कुछ कार्य करवाते हैं। ऐसे अवपीड़क और अपस्रावी गुणों के माध्यम से ये उनके विशेषता को समझना होगा।
जैसे भगवती आराधना में आचार्य भगवंत अवपीड़क आचार्य के विशेषताओं को समझाते हुए कहते हैं कि जो ओजस्वी है, बलवान है, तेजस्वी, प्रतापवान है, वर्चस्वी, सभी प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम है, सिंह के समान जो आचार्य परमेष्ठी हुआ करते हैं, उनको अवपीड़क के नाम से जाना जाता है या उन्हें अवपीड़क कहा जाता है। जैसे दृष्टांत देते हुए वहाँ आचार्य भगवंत कहते हैं कि कोई माँ बलपूर्वक अपने बेटे को कई बार दवाई, कई बार घी, कई बार भोजन नाक पकड़कर भी करवाने का पुरुषार्थ करती है, जबकि बालक की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी बलपूर्वक कुछ उसका हित साधने के लिए जैसे माँ पुरुषार्थरत होती है, ऐसे ही आचार्य भगवंत अपने कुटिल क्षपक को, शिष्य को जो माया शल्य आदि से युक्त है, उसकी माया शल्य को निकालने के लिए उसको तिरस्कार नहीं करते हुए उसके भीतर बैठे हुए जो पीड़ा, कष्ट, दोष आदि आदि है, उनको बुद्धिपूर्वक प्रताड़ित करते करते हुए उनसे निकालने का प्रयास करते। जैसे कोई डॉक्टर, वैद्य फोड़े को दबा के उसकी मवाद निकालता है, जबकि किसी रुग्ण, रोगी को परेशान करना ये उनका उद्देश्य नहीं होता, अपितु भीतर की परेशानी हमेशा के लिए निकल जाए, ये जैसे डॉक्टर का उद्देश्य होता है, बिल्कुल ऐसे ही आचार्य का ये विशेष गुण है जो उनको दबा दबा के उनके भीतर के दोषों को निकालकर दोषों का प्रक्षालन करने के लिए निमित्त बनते हैं। ऐसे गुणों से युक्त जो होते हैं, ऐसे उन आचार्य भगवंतों को तीर्थंकर भगवंतों ने, उनके गुणों को आचार्य भगवंतों ने अवपीड़क गुण के रूप में स्वीकार किया गया है। सामान्य रूप से शिष्यों के दोषों के निराकरण करने के लिए, उनका दोषों से निवारण हो, इस उद्देश्य से बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक कष्ट, पीड़ा देते हुए उनके दोषों की आलोचना करने के लिए उन्हें प्रवृत्त करना, यह उन आचार्य भगवंतों का अवपीड़क गुण कहलाता है। वही जब अपरश्रावी गुण की चर्चा आती है, तब आचार्य भगवंत कहते हैं, जैसे तपाए हुए लोहे पर पानी डलने पर वह पानी, लोहा सूख लेता है, पानी बाहर कहीं नहीं जाता, बिल्कुल ऐसे ही आचार्य भगवंत का वह अपरश्रावी गुण होता है, जो शिष्यों के सभी दोषों को, गलतियों को ग्रहण तो करता है, पर किसी दूसरे को कहता नहीं है। अगर धोखे से वह किसी दूसरे को कह देगा या अपने दोषों का दूसरी जगह बखान होते हुए शिष्य सुनेगा, तो हो सकता है वह संग में, गण में छेद करते, विच्छेद करने का भाव रखे, गुरु से दूर होने की इच्छा रखे, गुरु के साथ कुछ छल कपट करने की या गुरु को भी कुछ घात करने का विचार कर सकता है। इसलिए दोषों को सुनने के बावजूद भी, दोषों को समझने के बावजूद भी अपने शिष्यों के दोषों को कभी किसी प्रकार से दूसरों से नहीं कहना, ये अपरश्रावी नाम का गुण है। और भी उनके बहुत सारे विशेष गुणों का व्याख्यान भगवती आराधना ग्रंथ में किए हैं, उससे आप और विस्तार से समझ सकते हैं, पर यही संक्षेप से दोनों गुणों के व्याख्यान रूप आपके लिए सम्यक समाधान। इंजीनियर पीके जैन, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे हमने किसी कार्य के लिए दान दिया और वह दान उस कार्य में नहीं लगता है, तो उस संबंध में क्या हमें दोष लगता है या जो उस समिति, उसके आयोजक हैं या उसको जो कार्य देखने वाले हैं उनको लगेगा? एवं हमने दान दे करके उस कार्य में दान न लगे तो हमें क्या करना चाहिए? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कायदा तो यही है कि जिस कार्य के लिए दान दिया है वह उसी कार्य में ही लगना चाहिए, अन्यथा वर्तमान में जो देखने के लिए मिल रहा है कि किसी कार्य के उद्देश्य से, किसी नाम के निमित्त से दान इकट्ठा किया जाता है, पर सालों साल वह कार्य संपादित नहीं होता। जैसे कई सारे मंदिर, धर्मशाला, आश्रम आदि आदि बनते हैं, वहाँ उस कार्य के नाम से दान तो इकट्ठा किया जाता है, पैसे भी इकट्ठे हो जाते हैं, पर फिर भी ऐसा होने पर भी वह कार्य संपन्न नहीं होते। चाहे राजनीति कह दो, गलतफहमी कह दो या प्रमाद कह दो, जो भी कारण क्यों ना हो, पर उस कार्य का, उस कार्य में, मतलब जिस कार्य के लिए दान आया है, धन आया है,
उसका उसी कार्य में अगर उपयोग नहीं हुआ है तो पूर्ण रूप से उसका दोष आयोजकों को, व्यवस्थापकों को लगेगा ही लगेगा, क्योंकि वे उस कार्य के स्वयं व्यवस्थापक है। उन्हें पता है कि इस कार्य के लिए हमने दान इकट्ठा किया है, क्या कह के इकट्ठा किया है, वैसा अगर वे प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो आचार्य भगवंत इस विषय में कहते हैं कि उन जीवों को, मतलब उन आयोजकों को, उन व्यवस्थापकों को पूर्ण रूप से निर्माल्य सेवन का ही दोष लगता है। इधर का दान इधर प्रयोग में लेना या उस दान का प्रयोग स्वयं के लिए करना या अन्यत्र कहीं भी करना, ये पूर्ण रूप से उन आयोजक या व्यवस्थापकों के लिए पूर्ण रूप से उस निर्माल्य के दोष का ही भागी बनने के लिए निमित्त बनते हैं। और निर्माल्य का सेवन करना यानी 60,000 वर्ष तक विष्ठा में कीड़ा बनकर तड़पना, ये फल आगम्य आचार्य भगवंतों ने कहा। व्यवस्थापकों को इस कार्य के निमित्त से, मतलब इंटरचेंज करने के कारण से, दान की राशि यहाँ की वहाँ, यहाँ की आवश्यकता नहीं है वहाँ लगा ले, इधर से उधर कर ले, बिना सोचे समझे ऐसा करने वालों को नियम से दोष लगेगा। साथ में जो दान देने वाला है उसको इन क्रियाओं से दोष बिल्कुल भी नहीं लग सकता, क्योंकि आपने या किसी व्यक्ति ने बहुत निर्मल भावों से दान दिया है। उसे पता नहीं है व्यवस्थापक, आयोजक किन उद्देश्यों को लेकर आपके दान राशि का प्रयोग कर रहे हैं, सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, स्वयं खा रहे हैं या उसको किसी अन्य स्थानों में लगा रहे हैं। ये तो आयोजकों का या व्यवस्थापकों का ही पुरुषार्थ है। इससे सामान्य व्यक्ति, दान देने वाला दातार ज्ञात नहीं है, जानता नहीं है, या जानता भी है फिर भी कहने पर वे नहीं मान रहे हैं, तो किसी प्रकार से दान देने वाला इसमें पाप का भागी नहीं हो सकता, उनको दोष नहीं लग सकता। निर्मल भावों से दान देने वाले को दान देना चाहिए। फिर व्यवस्थापक और जो आयोजक है वो जैसा चाहे वैसा उसमें पुरुषार्थ करके पुण्य पाप आदि प्राप्त कर सकते हैं, पर पूर्ण रूप से उसका दोष आयोजक और व्यवस्थापकों को ही होता है, सामान्य रूप से देने वालों को नहीं। अगर देने वाला भी उसमें कृतकारी तन्मोदना से जुड़ा है और उसका निषेध नहीं कर रहा है तो देने वालों को भी दोष लग सकता है, पर देने वाला समझा रहा है, कह रहा है, फिर भी आयोजक व्यवस्थापक नहीं मान रहे हैं तो पूर्ण रूप से उनको ही निर्माल्य का दोष लगेगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रजवास सागर मध्य प्रदेश से जिनेंद्र जैन महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जैसे किसी और के चौके में बिना कुछ सामग्री के जाने पर हमें कितना पुण्य मिलता है? कृपया हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जैसे कि अभी हमने कहा कि दान की व्यवस्था वास्तव में आज बहुत सारे जीव समझ नहीं पा रहे हैं, जिस कारण से वह पुण्य कार्य करते हुए भी पुण्य प्राप्त नहीं कर पा रहे। जैसे किसी दूसरे के चौके में पहुंचकर आहार देना, इसमें कोई दोष नहीं है, पाप नहीं है, पर व्यवस्था तो यही है कि किसी के भी चौके में पहुँचे, दान तो स्वयं के द्रव्य का ही होना चाहिए। स्वयं का द्रव्य नहीं है तो आपको वह दान प्राप्त या दान का पुण्य फल प्राप्त नहीं हो सकता। सामान्य रूप से लगभग सभी स्थानों में, क्षेत्रों में यही देखने के लिए मिलता है कि किसी का भी द्रव्य उठाकर कोई भी दे देता है। चाहे मंदिर में भी पूजन पाठ के लिए पहुंचा हुआ व्यक्ति दूसरे के डिब्बे में से, दूसरे के थाली में से या मंदिर में रखे हुए द्रव्य को उठाकर भगवान को चढ़ाकर आ जाता है, तो ये उनको पुण्य कार्य का फल देने वाला नहीं है। ऐसे ही चौके में भी स्वयं की सामग्री अगर आप नहीं ले जा पा रहे हैं, किसी दूसरे के ही चौके में पहुंचकर आप उनकी ही सामग्री उठाकर दे रहे हैं, तो आपको अनुमोदना का तो फिर भी पुण्य मिल सकता है, पर साक्षात दान का पुण्य स्वयं का द्रव्य निर्ग्रंथों के हाथ पर रखने से ही मिल सकता है। किसी प्रकार से दूसरे के द्रव्य का उपयोग करते हुए आपने दिया हुआ दान आपको फलवती हो ही नहीं सकता। ये सोच समझकर ही पुरुषार्थ करना होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे चौकों में जाना ही नहीं चाहिए। दूसरे के चौके में जा सकते हैं, शोधन करते हुए साधु की वैयावृत्ति रूप आप आहार करवा सकते हैं, अनुमोदना भी कर सकते हैं, पर स्वयं के दान का पुण्य स्वयं के द्रव्य को ही देने से मिल सकता है, अन्य किसी प्रकार से नहीं मिल सकता। इसलिए
स्वयं का कुछ ना कुछ द्रव्य लेकर ही चौकों में जाना चाहिए। कुछ नहीं है तो जो संभव हो सकता है कुएं का पानी ही सही, वह ले जाकर भी आप दान में दे देंगे तो भी आपके लिए वह दान का पुण्य प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सोनल कुमार जैन अहमदाबाद गुजरात से वीडियो समीचीन विकल्प के रूप में हमारे सामने। में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन शास्त्रों के अनुसार क्या न्यूमरोलॉजी का कोई महत्व है? जैसे कोई कहता है कि जन्म किसी विशेष तिथि पर हुआ हो तो वह व्यक्ति विशेष है, और क्या हमें इसे मानना चाहिए? आगम में न्यूमरोलॉजी, जिसे अंक विद्या, अंक शास्त्र भी कहा जाता है, अपने आप में बहुत बड़ा महत्व पूर्वाचार्यों ने बताया है। भले ही वर्तमान में न्यूमरोलॉजी के तरीके और उसका प्रस्तुतिकरण बदला है, पर जिनागम में अंक विद्या, अंक शास्त्र आदि का बहुत बड़ा गणित, बहुत बड़ा विज्ञान आचार्य भगवंतों ने समझाया है, जिसे आगम के परिप्रेक्ष्य में समझने की आवश्यकता है। जो तिथि आदि है, ये तो ज्योतिष का विषय हुआ। कौन सी तिथि शुभ है, कौन सी अशुभ है, अच्छी है, बुरी है, ये सब कुछ तिथि आदि का गणित तो ज्योतिष विद्या के अंतर्गत आता है। पर जो न्यूमरोलॉजी मतलब जन्म की तारीख, जन्म का समय, नाम के अक्षर आदि जोड़ते हुए जो विशेषताएं प्राप्त होती है, जो नंबर आता है, भाग्यांक आता है, उसके हिसाब से व्यक्ति का भविष्य, वर्तमान आदि बताना ये बिल्कुल उचित है, इसमें कोई दोष नहीं है। जैसे तिथि के विषय में भी अगर हम समझें तो विशेष तिथि के दिनों में जन्म लेने वाला विशेष फल को देने वाला है। विशेष तिथि ही नहीं, नक्षत्र, वार, समय, नवांश, लगन आदि आदि बहुत सारे ज्योतिष के विषय है, जिनका अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में कुछ ज्ञान है या नहीं भी है तो भी इन दिनों में किए जाने वाले कार्य विशेषता को अवश्य ही प्राप्त होते हैं, इसमें कोई विकल्प नहीं है। पर चूँकि इसका ज्ञान बहुत बड़ा है और बहुत विस्तार से उसे समझना होगा, पर इस विद्या का अवश्य ही उपयोग जीवन में करने से बहुत सारी सफलताएं, बहुत सारी कामयाबी और बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त होते हैं। तो भाग्यांक के रूप में प्राप्त होने वाली, चाहे न्यूमरोलॉजी के अंक विद्या, अंक शास्त्र क्यों ना हो, या ज्योतिष आदि के निमित्त से तिथि, वार, नक्षत्र आदि के गणित से होने वाले अच्छे बुरे कार्यों का निर्णय भी क्यों ना हो, ये सब कुछ सहजता से प्राप्त होने की संभावना है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।